उपदेष्टा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के एक ऐसे फाउंडेशनल टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर उस इंसान के लिए जानना जरूरी है जो टीचर बनने का सपना देख रहा है। चाहे सीटेट हो या केवीएस, ये टॉपिक तो एग्जाम्स में आता ही आता है। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि आखिर हम इंसान सीखते कैसे हैं। तो आज की हमारी चर्चा का सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये सीखना या लर्निंग असल में है क्या चीज़। फिर हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सीखने के तरीके पर असर डालते हैं। इसके बाद हम मनोविज्ञान की कुछ सबसे ज़रूरी थ्योरीज़ को जानेंगे और हाँ, सबसे आखिर में हम ये देखेंगे कि एक टीचर इन सब थ्योरीज़ को अपनी क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। सीखना यानी अधिगम आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब से जुड़ा हुआ है ना? हम सब जन्म से ही कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चलना, बोलना, पढ़ना, साइकिल चलाना। पर कभी सोचा है ये सब हमारे दिमाग के अंदर होता कैसे है? क्या प्रोसेस इसके पीछे? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो साइकोलॉजी की भाषा में लर्निंग का मतलब है एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस से हमारे बिहेवियर, हमारी नॉलेज या स्किल्स में आने वाला एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज, यानी एक लगभग स्थायी बदलाव। अब यहाँ लगभग स्थायी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बदलाव कोई टेम्पररी चीज़ नहीं है, जैसे थकान या बीमारी की वजह से हुआ हो। नहीं, ये एक ऐसा बदलाव है जो टिकता है। ठीक है, तो अब जब हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि सीखने का नेचर कैसा होता है और कौन सी चीज़ें इस पे असर डालती हैं। तो लर्निंग का नेचर कैसा होता है? सबसे पहली बात तो यह है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है। दूसरी बात, ये हमेशा पर्पसफुल होता है, मतलब हम किसी न किसी मकसद से ही सीखते हैं। जाहिर है ये हमारे बिहेवियर में बदलाव लाता है और हाँ, ये हमारे आसपास के माहौल से इंटरैक्शन पर भी बेस्ड है और हर कोई अपनी अपनी स्पीड से सीखता है। पर इन सबसे ऊपर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है मोटिवेशन, यानी प्रेरणा। जितनी तगड़ी प्रेरणा उतनी ही तेज लर्निंग। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, सीखना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है। अरे भाई, इस पे बहुत सी चीज़ें असर डालती हैं, जैसे कि हमारे फिजिकल फैक्टर्स, हमारी हेल्थ कैसी है, हम थके तो नहीं हैं। फिर आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, हमारा इंटरेस्ट है या नहीं, मोटिवेशन कितना है। फिर सोशल फैक्टर्स भी हैं, घर का माहौल कैसा है, पेरेंट्स का सपोर्ट है या नहीं। और आखिर में स्कूल से जुड़े फैक्टर्स, टीचर का पढ़ाने का तरीका कैसा है। ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि कोई कितना और कैसे सीखेगा। चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, लर्निंग की मेन थ्योरीज। और मैं बता दूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन तो भाई 100% इंपॉर्टेंट है। ये वो सिद्धांत है जो हमें बताते हैं कि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग के प्रोसेस को कैसे समझाया है। देखिए, मोटे तौर पर इन सभी थ्योरीज को हम दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक तरफ है बिहेवियरिस्ट थ्योरीज, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत। इनका फोकस होता है बाहरी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर, मतलब जो हम देख सकते हैं। और दूसरी तरफ हैं कॉग्निटिव थ्योरीज, यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत। इनका फोकस होता है दिमाग के अंदर, मेंटल प्रोसेस पर, जैसे सोचना, समझना, याद रखना। तो बिहेवियरिस्ट्स में एक बहुत बड़ा नाम है थॉर्नडाइक का। उनका सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर, यानी प्रयास और त्रुटि। सीधी सी बात है, हम गलतियां कर करके ही सीखते हैं। उन्होंने सीखने के 3 गोल्डन रूल्स भी दिए। पहला, लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब सीखने के लिए तैयार होना जरूरी है। दूसरा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब जितना अभ्यास करेंगे उतना पक्का सीखेंगे। और तीसरा, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी अगर किसी काम का नतीजा अच्छा मिलता है तो हम उसे बार बार करते हैं। अगला नाम आता है पैवलोव का और उनकी फेमस थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग का। आपको वो कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट तो याद ही होगा, है ना? उन्होंने दिखाया कि कैसे एक न्यूट्रल चीज जैसे घंटी को जब खाने के साथ बार बार जोड़ा गया तो कुछ समय बाद सिर्फ घंटी की आवाज से ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। ये थ्योरी हमें बताती है कि हम चीजों को एसोसिएट करके, यानी संबंध जोड़कर सीखते हैं। और हमारे तीसरे बड़े बिहेवियरिस्ट हैं स्किनर, और उनका सिद्धांत है ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर ने कहा कि हमारा बिहेवियर उसके नतीजों से कंट्रोल होता है। बहुत सिंपल है, अगर किसी काम के लिए इनाम मिले तो हम उसे दोबारा करेंगे, और अगर सजा मिले तो हम उस काम को करना छोड़ देंगे या कम कर देंगे। तो ये तो हुई बिहेवियरिस्ट्स की बात। अब चलिए जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी कॉग्निटिव थ्योरीज। और इसकी शुरुआत होती है
उस एक फीलिंग से जिसे हम कहते हैं आहा मोमेंट। ये वो पल है जब अचानक दिमाग में बत्ती जलती है। ये कॉन्सेप्ट आया है गेस्टाल्ट थियरी से, जिसे हम इनसाइट लर्निंग या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके मुताबिक सॉल्यूशन अचानक से दिमाग में आता है जब हम प्रॉब्लम के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देख पाते हैं। और जब भी कॉग्निटिव थियरीज की बात होती है तो जीन पियाजे का नाम लिए बिना बात अधूरी है। उन्होंने बताया कि बच्चे दुनिया को समझने के लिए अपने दिमाग में छोटे छोटे मेंटल फोल्डर्स बनाते हैं, जिन्हें स्कीमा कहते हैं। अब जब भी कोई नई जानकारी मिलती है तो वो या तो उसे किसी पुराने फोल्डर में फिट कर लेते हैं, जिसे कहते हैं असिमिलेशन, या फिर उस नई जानकारी के लिए एक नया फोल्डर ही बना लेते हैं, जिसे कहते हैं अकोमोडेशन। फिर आते हैं एल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने एक बिल्कुल अलग एंगल दिया, सोशल लर्निंग थ्योरी। उनका आइडिया सच में क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ खुद के एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। इमिटेशन यानी नकल करना, किसी को अपना रोल मॉडल बनाना, ये सब इसी का हिस्सा है। उनका फेमस बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट यही तो साबित करता है कि बच्चे सिर्फ देखकर ही आक्रामक बिहेवियर भी सीख सकते हैं। तो ठीक है, हमने इतनी सारी थियरी समझ ली, पर सवाल यह है कि एक टीचर के लिए इन सब का क्या मतलब है, इन सिद्धांतों का क्लासरूम में क्या काम। चलिए अब थियरी से प्रैक्टिकल की दुनिया में चलते हैं। देखिए, किसी भी तरह की लर्निंग में आमतौर पर ये 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आता है एक स्टिम्युलस, यानी कोई उत्तेजना। फिर आता है परसेप्शन, मतलब हम उसे समझते हैं। इसके बाद हम एक रिस्पॉन्स देते हैं, यानी प्रतिक्रिया करते हैं। फिर हमें उस पर फीडबैक मिलता है, और आखिर में अगर सब सही रहा तो मिलता है रीइंफोर्समेंट, यानी एक तरह का इनाम, जिससे वो लर्निंग पक्की हो जाती है। तो एक टीचर क्लासरूम में लर्निंग को बेहतर कैसे बना सकता है? बहुत से तरीके। एक्टिव लर्निंग का इस्तेमाल करके, जैसे ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले वगैरह। आसान भाषा और रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स देकर। ऑडियो वीडियो एड्स का इस्तेमाल करके। हर बच्चे पे पर्सनली ध्यान देकर, क्योंकि सब अलग है। और हाँ, रेगुलर फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। ये सारे तरीके इन्हीं थ्योरी से निकल कर आए हैं। तो हमने बहुत सारी बातें कर लीं, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में है, एग्जाम में क्या आएगा? चलिए फटाफट से सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये स्लाइड तो समझ लीजिए आपके रिवीजन के लिए गोल्डन टिकट है। इसमें कौन सी थियरी किसने दी, इसका सीधा सीधा मैच है। पावलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग; स्किनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग; थॉर्नडाइक, ट्रायल एंड एरर; बंडूरा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग; और गेस्टाल्ट, इनसाइट लर्निंग। इसका तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और अब जाने से पहले एक सवाल आप सबके लिए। आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहां हमारे पास इंटरनेट, एआई और ना जाने क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या आपको लगता है कि लर्निंग के ये जो बेसिक सिद्धांत हमने समझे, ये बदल रहे हैं, या फिर आज भी ये उतने ही काम के हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर। इस बेहद ज़रूरी टॉपिक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस चर्चा के बाद सीखने की प्रक्रिया को लेकर आपकी समझ और भी क्लियर हुई होगी। अगर आपको ऐसे ही जानकारी से भरे विश्लेषण पसंद हैं तो उपदिष्टा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।